नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर के पीछे का सच और मैं हूं अखिलेश। 22 तारीख को राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण और उसके बाद उसमें रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे इस देश में नए नए विवाद होने जा रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। राम मंदिर आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ है और जब भी इस समाज के कुछ लोगों को लगा है कि जन जागरण हो रहा है, हिंदू समाज एक हो रहा है, इस देश में भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, इसका प्रभाव बढ़ रहा है, तब तब समाज की ऐसी शक्तियां जिन्हें बहुसंख्यक समाज के एक होने से, देश में राष्ट्रवाद के बढ़ने से, देश में सांस्कृतिकवाद के बढ़ने से नुकसान होने की संभावना रहती है, या जिन्हें हर चीज में वोट बैंक की राजनीति समझ में आती है, जिन्हें लगता है कि अगर हिंदू यूनाइट हो गया, इस देश में राष्ट्रवाद हो गया, इस देश में लोग सांस्कृतिकवाद के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा। वो कोई ना कोई विवाद पैदा करते हैं। अभी एक विवाद हुआ है कि कुछ लोग, कुछ संतों ने, कुछ शंकराचार्यों को इस विवाद में घसीटा गया है कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस तो कह ही रही है, विभिन्न पार्टियों के लोग कह रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग तथाकथित आरोप लगा के कि आरएसएस का कार्यक्रम है, ये इनका कार्यक्रम है, ये राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, कह वहां जाने से मना कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि उनके मन की जो मंशा है वो इस देश के हर नागरिक को पता है। उन्हें पता है कि वो नहीं चाहते थे कि मंदिर बने, वो नहीं चाहते थे कि वहां भव्य कार्यक्रम हो। अरे भाई, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर में जो उत्सव हो रहा है, जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जो इतनी भव्यता दी जा रही है, जो मोदी जी वहां जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे वहां रहेंगे, पूरी सरकार रहेगी, पूरा तंत्र लगा हुआ है, जिनको इस बात पे आपत्ति है, वो क्या ये भूल जाते हैं कि यहाँ हिंदू समाज में या लोग अपने घरों में सत्यनारायण की कथा कहते हैं, सुंदरकांड करते हैं, रामायण करते हैं, अखंड रामायण करते हैं, भागवत करते हैं, तो पूरे मोहल्ले को बुलाते हैं, जिसकी जितनी क्षमता होती है उस तरह बुलाते हैं, उस तरह बड़ा आयोजन होता है। तो क्या वो चुनाव प्रचार करते हैं? अरे ये तो कोई उत्सव होता है, कोई अच्छे घर में, अपने घर में कोई अच्छा काम करता है तो उत्सव मनाता है। अब उसको आप राजनीति से जोड़िए। कल्पना करिए कि अगर मान लिया सरकार इसमें दखल ना दे तो क्या राम मंदिर बन जाएगा और 10 लोगों के साथ पूजा हो जाएगी? अरे ये कोई छोटी घटना है। 500 साल से ज्यादा समय के बाद हिंदुस्तान में सोमनाथ की तरह एक नष्ट किए गए मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है। राम मंदिर कोई छोटा मंदिर नहीं है। राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश के महापुरुष है, पूरी दुनिया में उनका प्रभाव है। इस देश की पहचान उस महान महापुरुष से, जिसने जीवन के हर क्षेत्र में काम किया है, जिसने जीवन के हर क्षेत्र में उदाहरण दिया है। दुनिया में लोग राम जैसा बनना चाहते हैं, घर घर में राम भक्त हैं, राम मरने के बाद भी रास्ता दिखाते हैं, मरने के बाद भी आदमी को वैकुंठ भेजते हैं, भवतारणी पार कराते हैं, और आदमी जीवित रहता है तो तब भी वो जीवन की नौका को पार कराते हैं। उनका अगर मंदिर बन रहा है जिस कुलसित उद्देश्य के तहत हमारी संस्कृति को बेइज्जत करने के लिए, उसका अपमान करने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए बाबर के सिपह सालार ने वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी।
आज 500 साल के बाद उसका निर्माण हो रहा है, तो ये तो हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए खुशी है, केवल हिंदुओं के नहीं, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए। और जो बुद्धिमान दूसरे धर्म के लोग हैं, जो समझदार हैं, वो सब गौरव महसूस कर रहे हैं। अखबारों में, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं। अरे इंडोनेशिया का उदाहरण है, इंडोनेशिया में घर घर में रामायण पढ़ी जाती है, मुस्लिम है, सब मुसलमान पूछते हैं, कहते हैं कि मैंने धर्म बदला है, पूजा पद्धति बदली है, लेकिन अपने महापुरुष नहीं बदले हैं। राम घर घर में है, और इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहता है, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में। हम उसको क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? आज जो लोग ये बात उठा रहे हैं कि मोदी जी उसका अनावरण करेंगे, मूर्ति प्रतिष्ठापित करेंगे, उसको छुएंगे तो हम नहीं जाएंगे, वो ये भूल जाते हैं कि ये ऐसे प्रश्न, ऐसे नकारात्मक प्रश्न, ऐसे बाह्यात प्रश्न, ऐसे शर्मनाक प्रश्न शिवाजी के काल में भी उठाए गए थे। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 में होना था, रायगढ़ में होना था, महाराष्ट्र के रायगढ़ में। उस समय वहां के तथाकथित कुछ ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया कि वो क्षत्रिय नहीं है। उन्होंने कहा मैं राज्याभिषेक नहीं कराऊंगा, लेकिन उसका उत्तर दिया उस समय बनारस के सबसे विद्वान गंग भट्ट ने। गंग भट्ट एक काशी के महापंडित थे। उन्होंने कहा कि जो धर्म के लिए युद्ध करे, जो धर्म की रक्षा करे, जो धर्म का काम करे, जो शासन करे, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय कुल में पैदा होने से, सवर्ण कुल में पैदा होने से कोई सवर्ण नहीं होता। काम से हमारे धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि जो पैदा तो सब शूद्र होते हैं या ब्राह्मण होते हैं, लेकिन बाद में कर्म के हिसाब से वो अपने अपने जाति में चले जाते हैं। अरे भाई, कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, वो कुछ ना पढ़ पाए ना कुछ लिख पाए, वो मजदूरी करे तो शूद्र है, वो क्या दिक्कत है उसमें? इस सत्य को मानने में आज भी तो 4 ही वर्ण है। आज इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है, दुनिया के हर कोने में काम तो 4 ही तरह के हैं, और 4 ही तरह के, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज देखिए, हिंदू समाज के बहुत लोगों ने अपना काम छोड़ दिया है, दूसरे लोग कर रहे हैं, कोई नहीं छोटा बड़ा है। तो आप इस वक्त अगर जो लोग कहते हैं वो धर्म विरोधी है, समाज विरोधी है, संस्कृति विरोधी है, जो लोग ये आवाज उठा रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इस युग के सबसे बड़े क्षत्रिय, मैं खुद क्षत्रिय हूं, लेकिन नहीं, इस युग के सबसे बड़े उदाहरण हो सकते हैं मोदी जी अपने कृत्य से। उनको आप क्षत्रिय कह लें, ब्राह्मण कह लें, सवर्ण कह लें, सभी वर्ण में, सभी वर्गों में वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। इसी तरह जो लोग आज तरह तरह के विवाद पैदा कर रहे हैं, उनकी नियत समझिए, उनको विवाद पैदा ही करना है, वो बिना विवाद के रह ही नहीं सकते। लोगों के पैरों से जमीन जा रही है, कितना बड़ा आंदोलन। आप सोचिए, शिवाजी ने आज से 350 साल पहले ज्यादा जब उन्होंने अपना राज्याभिषेक किया था, तो 3 महीने तक लोगों ने उत्सव मनाया था। इसी तरह बाद में उनके जो आलोचक थे, जो पंडित जी लोग आलोचना कर रहे थे, वो भी उसमें शामिल हुए, तो उन्होंने भी स्वागत किया था, देर आए थे, दुरुस्त आए थे। तो हम सब लोग इस उत्सव को मनाएं, और इतना बड़ा मनाएं, इतने प्रेम से मनाएं, इतने बेहतर तरीके से मनाएं कि सब लोग, कि पूरी दुनिया देखे, और जो आलोचक हैं वो भी जय श्री राम कहें, जय मोदी कहें। आज के अवसर पर जय।